मोदी सरकार ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन कानून बना रही है। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। बिल पहले कल लोकसभा में पास हुआ और आज राज्यसभा में भी मुहर लग गई। हालांकि इस दौरान विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर जबरदस्त हंगामा किया। राष्ट्रपति के दस्तखत होने का बस इंतजार है और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तो ये कानून की शक्ल ले लेगा। सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार संसद में मॉनसून सत्र में ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर क्यों आई? इस बिल से सरकार का रेवेन्यू कम होगा, इसके बावजूद ये बिल क्यों लाया गया? इसकी पूरी डिटेल एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए अश्विनी वैष्णव ने बिल लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, बताइए। समाज में समय समय पर कई कुरीतियां आती है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार की और संसद की जिम्मेदारी बनती है कि इन कुरीतियों पर कठोर कार्रवाई करें, इस तरह के समाधान लाएं, इस तरह के कानून लाएं, जिससे कि समाज में आने वाली इन कुरीतियों पर एक अंकुश लग सके। हम सब जानते हैं पहले एक चिट फंड, और जो चिट फंड वाले थे आज वेल में खड़े हैं, जो एक चिट फंड के कारण जो कई परिवार नष्ट हो रहे थे, उनको मोदी जी की सरकार ने कानून लाकर समस्या को समाप्त किया, कंट्रोल किया। तो सभापति महोदय, मध्यम वर्ग और नौजवानों के हित की जब भी बात होती है तो मोदी जी ने रेवेन्यू और अर्थव्यवस्था को एक तरफ रखकर उससे ऊपर उठकर हमेशा मध्यम वर्ग और युवाओं के हित की बात को चुना है। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 में क्या क्या प्रावधान हैं जिसके जरिए ऑनलाइन गेम पर शिकंजा कसा जा रहा है, ये आपको बताते हैं। नए कानून में नियम का उल्लंघन करने पर 3 साल की कैद या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रावधान है। ऑनलाइन गेम्स का विज्ञापन करने पर 2 साल की जेल या 50 लाख का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। रियल मनी गेम्स के लिए लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे बैंकों पर सरकार सख्ती करेगी। हालांकि इस बिल के तहत ऑनलाइन मनी गेम खेलने वालों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित माना जाएगा। मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 से ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में क्या क्या बदलाव किए हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ई स्पोर्ट्स की बात करें तो इस बिल से प्रोफेशनल प्लेयर्स, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा होगा। ई स्पोर्ट्स को सरकारी सपोर्ट मिलेगा। असली खेल का दर्जा भी दिया जाएगा। रियल मनी जिन गेम्स में लगती है उन्हें बैन करने से समाज और सरकार दोनों को फायदा होगा। आम पब्लिक की कमाई गंवाने का खतरा कम होगा। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने में सरकार को आसानी होगी। अगर बात गेमर्स की करें तो जो ई स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक गोल्डन मौका होगा। रियल मनी ऑनलाइन गेम्स को लेकर सरकार की स्टडी में जो खुलासा हुआ है उससे आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यह समझ में आएगा कि आखिर सरकार ये बिल क्यों लेकर आई है। आंकड़ों की बात करें तो एक साल में करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स में पैसा लगाते हैं और गंवाते भी हैं। और ये 45 करोड़ लोग कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं। इसमें यूथ और मिडिल क्लास के लोग सबसे ज्यादा हैं और इसी के चलते सरकार ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से मनी बेस्ड गेम्स को पूरी तरह से बैन करने की योजना है। मनी बेस्ड गेम्स से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है। कई लोग तो इन गेम्स के चक्कर में जिंदगी भर की सेविंग हार जाते हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार के फ्यूचर पर भी बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। कुछ लोग आर्थिक नुकसान को झेल नहीं पाते और हताशा में सुसाइड तक कर लेते हैं। सरकार को मनी बेस्ड गेम्स के चलते मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता है। Online gaming has emerged as a major sector within the digital technologies. Today, if we look at the online gaming sector, there are 3 segments in it. There are 2 segments out of the 3 which are very good for the society. There is one segment which is harmful to the society. The 2 segments which are good for the society are esports, which is an emerging activity in the competitive sports field. People work as a strategy, they play as a team. There is discussion about esports in Olympics and Asiad also. That we are going to promote in this bill. Second is online social gaming,
which is part of our life. Sudoku, chess, so many things that we play in our day-to-day lives. That is also an activity which is going to be promoted as part of this bill. The third segment, which is online money gaming, that is a segment which is causing a lot of harm to the society. There are so many instances where, because of the addiction to online money gaming and because of the opaque algorithms, the young people initially win some small amounts and after that they lose their entire, so many times when the middle class families are losing their entire life savings. ऑनलाइन गेम्स दो तरीके के होते हैं। एक वो होता है जो आपकी स्किल पर निर्भर करता है और दूसरा वो जो आपकी किस्मत यानी चांस पर। इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। स्किल बेस्ड गेम में जहां रिजल्ट आपकी अपनी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है, तो वहीं चांस बेस्ड गेम में सिर्फ संयोग पर। स्किल बेस्ड गेम में आप लगातार प्रैक्टिस से रिजल्ट को सुधार सकते हैं, लेकिन चांस बेस्ड गेम में रिजल्ट रैंडम होता है। इसमें खिलाड़ी का कोई अपना कंट्रोल नहीं होता। स्किल बेस्ड गेम में प्रैक्टिस से आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन चांस बेस्ड गेम बार बार खेलने से भी जीत की संभावना पर कोई असर नहीं होता। ज्यादातर ऐसे गेम जो ऐप निर्माता हैं, उन्हीं के हाथ में इनका कंट्रोल रहता है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई गेमिंग इंडस्ट्री का देश है। हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। इसमें 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। वहीं साल 2029 तक उम्मीद ये है कि ये इंडस्ट्री 80,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो सोच समझकर खेलिए। जहां खेल से मुनाफा हो ऐसा खेल नहीं, जहां से तरक्की हो ऐसा खेल खेलिए।